क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, हमारा है। तानाशाही के खिलाफ आंदोलनकारी लड़ने वाले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। भावी इतिहास हमारा है। सन 74 के आंदोलनकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सन 74 के आंदोलनकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्मनिरपेक्षता सोना भी ओकरे अंदर मिला। ऐतिहासिक 5 अक्टूबर का दिन है। सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 5 अक्टूबर 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, बिहार का प्रसिद्ध छात्र आंदोलन, जेपी का कॉल था 3 दिन का बिहार बंद। उस बिहार बंद में हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे स्टेशन पर धरना दिए हुए थे। VS दुबे यहाँ के DM थे, उनके आदेश पर गोलियाँ चली, हमारे कई साथी उसमें शहीद हुए। एक शहीद जो मंसूर आलम थे, उनके लड़के हैं याफ्ताब साहब, मंसूर आलम साहब के लड़के हैं जो पुलिस गोलीकांड में शहीद हुए। आज ये उस समय तो बच्चा थे, आज एक गवाह है मंसूर आलम साहब के। ऐसे कई लोग शहीद हुए जो नाम सामने नहीं है, के लोग भी थे और यहाँ के भी लोग हैं, रेलवे लाइन के ऊपर गांव के भी लोग हैं। तो यह जो लोकतंत्र की लड़ाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, वो एक दूरगामी लड़ाई थी, जिसको हमारे जयप्रकाश बाबू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। लेकिन आज तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बदस्तूर कायम है, महंगाई भी उसी तरह से कायम है, बेरोजगारी भी है। जो जेपी आंदोलन का मुद्दा था वो आज तक हल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज भी यह मांग उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, तानाशाही देश पर पुनः न थोपी जाए, वैसी आज़ादी जिसमें लोकतंत्र न हो, लोकतंत्र को ये 5 अक्टूबर है आज, और इसी 5 अक्टूबर को जो दृश्य हमने 1974 में देखा वो बड़ा ही मार्मिक रहा था। हम लोग यहाँ पर सभी साथियों के साथ, आंदोलनकारी साथी थे हमारे, जयप्रकाश जी की आवाज़ पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। और उस वक्त यहाँ के DM हुआ करते थे VS दुबे साहब। उन्होंने जिस तरह से हम संघर्ष करने वाले लोगों को, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया, और जिस तरह से हम लोगों को भगाने की कोशिश की, और हम लोग अड़े रहे, हम लोग डटे रहे, और इसी क्रम में हम लोगों पर गोली चलाई गई। हमने देखा कई मित्रों को गोली खाते हुए और लोकनायक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। हम लोग भी बुलंदी से नारा लगा रहे थे। आज वह दृश्य मेरे सामने है, जब माता पिता के डांट के बावजूद छोटी उम्र में हम सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई हम लोग आर्टी पार्टी नहीं जानते थे, कोई मतलब नहीं था राजनीति से, लेकिन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे सिर्फ इस देश को, जो लोकतंत्र खत्म हो रहा था, जिसका आह्वान लोकनायक जी ने किया था, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और कई तरह की समस्याएं थी, उन सब समस्याओं के खिलाफ जो संघर्ष हम लोगों ने किया था, इस देश को एकदम स्वच्छ और लोकनायक के सपनों को साकार करने वाला आंदोलन हम लोगों ने किया था। लेकिन आज जो स्थिति है वह सब कुछ भी ठीक नहीं है, पुराने ही ढंग ढर्रे पर सब कुछ चल रहा है, और हम लोग
बस अपने मित्रों को जो शहीद हुए आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इस स्थल को हमने आज देखा। DRM साहब दानापुर में बैठे हैं, नए होंगे, हम लोगों की स्थिति को नहीं देखा होगा कभी। और जो मर गए उनके लिए जो हम लोगों ने, जो JP आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने एक जगह लिया, मरने वालों को जो जहां मरे वहीं पर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। लेकिन उस स्थल को भी DRM साहब आप देखिए स्वयं आकर के कि क्या स्थिति में है। नाला बन गया है, झाड़ झखाड़ लगा हुआ है। आपके लोग क्या करते हैं हम लोगों के साथ, ये आप साक्षात आकर यहाँ देख सकते हैं। तो आज का दिन और 1974 का दिन 50 वर्ष बीत गए। 74 और 24 में आज हम खड़े हैं। हम सभी स्वतंत्रता सेनानी जो JP आंदोलनकारी थे, जो देश को स्वतंत्र करने वाले गांधी जी के बाद लोकनायक जी के आह्वान पर हम लोग उपस्थित हुए थे। आज जो स्थिति है, कोई JP आंदोलन को कार्यों को सरकार भी नहीं देखता। कुछ खास लोग जो सत्ता में आ गए वही सुख भोग रहे हैं, और लोग तो बस हम लोग यूं ही भटकते चल रहे हैं, किसी का कोई सहारा नहीं। तो सहारा बने सरकार, ध्यान दे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हमारे जैसे नौजवान, हमारे जैसे लोग खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जो थे उनको भी जो है उसमें झोंक दिया और इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया। कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 1 महीना से ज़्यादा जो जेल में थे उनको तो 15,000 10,000 था, 15,000 रुपया देना शुरू कर दिया। भूमिगत थे जब। लेकिन जो भूमिगत हो गए आंदोलन लड़, बड़े नेता वो जेल में चले गए, आराम से जेल में थे। लेकिन जो भूमिगत होकर लड़ रहे थे, जो घायल हुए, उनके जैसे आश्रित आज भी उनकी बीवी, उनके बच्चे बर्तन मांजने पर मजबूर हैं। उनको क्यों नहीं सरकार देख रही है? और अभी केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें ऐसी है जो JP आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई थी, और उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को इन लोगों ने भुला के रख दिया। और आज फिर वही स्थिति है जो JP ने कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब उसको आप 15,000 रुपया दे रहे हो, जो जेल गए थे और इतना दिन 1 महीने से ज़्यादा रहे, तो फिर उनको क्यों नहीं जो 1 महीने से कम में रहे, जो 1 दिन भी रहे, उनको भी सरकार मुआवजा दे, JP सेनानी पेंशन दे। और जो भूमिगत होकर लड़ रहे थे उनको भी JP सेनानी पेंशन मिलना चाहिए, जो घायल थे उनको भी मिलना चाहिए। और अभी एक आप देखा होगा आफ्ताब लड़का, इसके जैसे पिताजी, इसके वालिद वो शहीद हो गए थे, लेकिन आज तक ना नौकरी मिली, ना जैसे पेंशन मिला, और दर दर की ठोकरें खा रहा, भटक रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी शहीद हुए हैं उनके